नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। आज हम इंग्लिश में लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे, डीप वाटर या अर्थात गहरा पानी। अबाउट द ऑथर में आपका है विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस का जन्म मैनचेस्टर में हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ए बैचलर ऑफ आर्ट इन इंग्लिश and economics, he spent 2 years teaching high school in याक्यामा। अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में अध्ययन करने के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने हाई स्कूल टीचिंग के लिए याक्यामा में कार्य किया। ही गॉट टायर्ड ऑफ हिज एंड डिसाइड टू परस्यूज और लीगल करियर। बाद में उन्होंने वकील के कार्य में भी काम किया। ही मेड फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट एट येली एंड बिकम ए एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू दी प्रेसिडेंट। बाद में वो डॉक्टर रोजवेल्ट से मिले और प्रेसिडेंट के सलाहकार बने। विलियम डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, और उन्होंने अदालती कार्य के लिए वकालत का कार्य किया। Douglas was a positive thinker. He knew his fear affecting his life and thought he could conquer it. Douglas was very honest. He confessed his fear with the slow that he was a brave man. डगलस एक सकारात्मक सोच करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनके जीवन में डर वो अपने इस पर काबू पा सके। डगलस वेरी हॉनेस्टली कन्फेस, वो ईमानदारी से स्वीकार करते हैं। हिज फियर वाज शो दैट ही वाज ए ब्रेव मैन, उन्होंने दिखाया कि वे साहसी व्यक्ति हैं। हिज एडमिशन ऑफ हिज ए टेरराइज्ड स्टेट आफ्टर बीइंग रेस्क्यू फ्रॉम द पूल रिफ्लेक्ट्स हिज ऑनेस्टी। और उन्होंने उनका डर था, उसके बाद उन्होंने अपने आप को तालाब में तैरने का प्रभाव था, ईमानदारी से उसे दर्शाया। ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग मैन, वो कठिन परिश्रम करने वाले एक व्यक्ति थे। ही वर्क डे एंड नाइट, वो दिन रात कठिन परिश्रम करते अचीव हिज एम, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। ही वॉज वेरी डिटरमाइंड मैन विद ए वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर, वो एक दृढ़ इच्छा के व्यक्ति थे। आइए अब हम देखते हैं इसके अंदर पार्ट की इंट्रोडक्शन में। डीप वाटर एन एक्सपर्ट वॉज बीन टेकन फ्रॉम विलियम ऑरवेल डगलस बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन। डीप वाटर एक उदाहरण विलियम ऑरवेल डगलस की पुस्तक ऑफ मैन एंड माउंटेन से ली गई है। इट वाज हिज ए पर्सनल एक्सपीरियंस, यह एक उनका व्यक्तिगत अनुभव है। इट रेवल्स हाउ एज ए यंग बॉय, वही बताती है कि किस प्रकार से एक युवा लड़का ही नियरली ड्रॉन इन ए स्विमिंग पूल इन दिस एक्सट्रेट। ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फ्रेंडली ओवरकम इट, कि उन्हें बताया कि किस प्रकार से तालाब के पानी में डूबने से बचे। इसमें उन्होंने अपने जल के डर से संबंध में उसके पश्चात किस प्रकार उस पर भय पे नियंत्रण पाया, उसके बारे में बताया गया है। ये उनकी आत्मकथा का ही एक भाग है कि जिसमें उन्होंने बताया। तो हम ये इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और ये पार्ट 1 है इसका, ये हम पढ़ चुके हैं। विलियम सी डगलस के बारे में ही सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और ये मेन कैरेक्टर विलियम सी डगलस ही हैं, जिसके बारे में उनके बताया कि वो पॉजिटिव थिंकर थे, सकारात्मक सोच। और कन्फेस माने होता है स्वीकार करना, और इसमें कठिन वर्ड है ये डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय। और ये पॉसिबल माने संभव, गोल माने उद्देश्य। आगे हम ये देखेंगे कि समरी हमने पढ़ी है ये डीप वाटर की, और
इसमें रेवल्स माने प्रकट करना, सपोर्ट्स, डिस्कशन, फियर। और ऑटोबायोग्राफिकल जो है आत्मकथा है, आत्मकथा। तो बच्चों ये हमने इसकी वो है समरी ऑफ द लेसन में है फ्राइटेड ऑफ सी वेव्स, समुद्र की लहरों से डर। द वाईएमसीए पूल एक तालाब का नाम है। लर्निंग स्विमिंग और डगलस थ्रोन डीप वाटर, जब उनका एक साथी उन्हें पानी में फेंक देता है। हिज प्लान फॉर सेविंग हिमसेल्फ, अपने बचाव जो है ये। आइए अगले पेज पे देखते हैं। यहाँ पे हिज फर्स्ट राइजिंग फ्रॉम द बॉटम, उनका पहली बार पानी में से ऊपर को उठना। हिज सेकेंड एमर्जिंग, उनका दूसरा बार का प्रयास। डगलस से गेटिंग अनकॉन्शियस, चेतन अचेत हो जाना, बेहोश हो जाना। कि वो किस प्रकार से उन्होंने अचेत हो जाना, वो किस प्रकार से पानी में अचेत हो गए थे। और डगलस पानी में से कैसे बचे। डगलस एग्जिस्टेड, डगलस का क्षीण हो जाना। और लर्निंग हॉन्टिंग द डेडफुल एक्सपीरियंस, भयानक अनुभव। और लर्निंग स्विमिंग, तैरना सीखना। तो ये बच्चों इसके अंदर ये है स्विमिंग इन अ डिफरेंट लेक, अलग अलग झीलों में तैरना। लेक माने होती है झील। और द लेसन लर्न बाय डगलस, और उनकी सीख क्या उन्हें मिली, सीख। और इसमें पाठ का सारांश लगा हुआ है, आप इसे देख रहे हैं। ये हमने इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताया। ये आपके लगे में है। स्वयं को बचाना, तली से प्रथम बार उठना, उनका द्वितीय बार उछलना और अचेत हो जाना, डगलस का बचना, क्षीण और तैरना सीखना झीलों में अलग अलग। और डगलस ने क्या क्या शिक्षाएं सीखी। यहाँ से जो है पाठ का अनुवाद है। यहाँ से पैराग्राफ है फर्स्ट कि इट हैड हैपन व्हेन आई वाज 10 और 12 ईयर्स ओल्ड। ये उस समय की बात है जब मैं 10 या किस्सा है, हैपन माने किस्सा या बात है। ये उस समय की बात है जब मैं 10 या 11 साल का था। डिसाइडेड टू लर्न एंड स्विम, मैंने एक तालाब में तैरने का फैसला किया है। देयर वाज ए पूल, एक तालाब था। इट YMCA, इसका नाम था YMCA, याकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली दी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी माने होता है अवसर। मुझे वहाँ जाने का, उसमें नहाने का अवसर मिला। मदर कंटिन्यू वार्न अगेंस्ट मी, मेरी माँ ने मुझे चेतावनी दी कि मैं इस तालाब में ना नहाऊं। मुझे बार बार चेतावनी दी। एंड कीप फ्रेश इन माई माइंड, और मेरे दिमाग में बार बार ये कहा द डेटा ऑफ ईच ड्राइंग इन द रिवर बट द YMCA पूल वाज सेफ। लेकिन मैं समझता था कि YWMC जो ये एक पूल है, ताल है, ये जो है मेरे लिए सुरक्षित है। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप, 2 या 3 फीट गहरा था। द शेल एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप टू दी अदर, और उसका सिरा 9 फुट तक गहरा था। इसका उतला सिरा 2 या 3 फुट गहरा था। और शैलो माना होता है उथला, उथलावा। नाइन फीट डीप और 9 फीट गहरा था। देयर वाज ए ग्रेजुअल माना होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर, धीरे धीरे
मैंने वाटर विंग्स का एक जोड़ा खरीदा और पुल पर गया। मुझे उसमें नंगे प्रवेश करने से घृणा थी। मैं अपनी पतली टांगें दिखाना नहीं चाहता था। मैंने अपने अभिमान पे विजय प्राप्त की और नंगा होकर तालाब में प्रवेश किया। तो क्या लिखा है कि आई गॉट पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। मैंने एक वाटर विंग्स खरीदे और तालाब में गया। आई हेडेड वाटर नेक्ड इनटू, और मैं सीधा तालाब में नंगा होके गया। इट एंड शो माई सिंकी लेग्स, कि मैं अपनी सिंकी लेग्स का अर्थ है सिंकी लेग्स, पतली टांगे। स्किनी, स्किनी पतली टांगे। बट आई सक्ड माई प्राइड एंड इट, लेकिन मैं पूर्णतः उसमें जो है सक्ड एंड प्राइड का अर्थ है घमंड को वश में कर लिया। सक्ड, सब्ड्यूस्ड माई प्राइड, गर्व को नियंत्रण करना। लेकिन मैंने अपने गर्व को नियंत्रण में कर लिया। तो बच्चों ये पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा, इसके बाद आगे का पैराग्राफ हम और पढ़ेंगे। धन्यवाद, इसे ध्यान से समझ लेंगे।